हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पुष्पा गुप्ता, विश्वनाथ सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ मुंगेर। मैं आपको बताने जा रही हूँ, ऐसे मैं पहले भी एक क्लास ले चुकी हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर LLB के फर्स्ट पेपर से क्वेश्चन है ऑस्टिन इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ऑस्टिन के आदेशात्मक सिद्धांत क्या हैं, इसके गुण और अवगुण की व्याख्या करें। जोहन ऑस्टिन एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के महानतम व्याख्याता थे, एक्सपोनेंट। उन्हें फादर ऑफ द इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। उनके अनुसार पॉजिटिव लॉ वह लॉ है जो है, वह नहीं जो होना चाहिए। फिर भी विधि की उनकी धारणा इम्परेटिव आज्ञात्मक थी, संप्रभु का समादेश। संक्षेप में उनके सिद्धांत के आधार 3 सुनिश्चित धारणाओं पर आश्रित थे: सॉवरेन, कमांड तथा सैंक्शन। ऑस्टिन का मुख्य विषय था विधि की एक तर्क संबद्ध परिभाषा देना। अतः उन्होंने अपने विधि का आधार एक ऐसे समाज के सापेक्ष में ढूंढना चाहा जिस समाज को राजनैतिक एवं स्वतंत्र कहा जा सकता था। दूसरे शब्दों में, ऑस्टिन की रुचि एक ऐसे समाज में है जिसमें ऐसे मनुष्यों का समूह सम्मिलित हो जो स्वभावतः किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूह की आज्ञा के पालन करने का अभ्यस्त हो, पर उस निश्चित व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह स्वयं किसी मानव अधिकारी, ह्यूमन अथॉरिटी की आज्ञा का पालन नहीं करता हो। अतः लॉ की ऑस्टिनियन सिस्टम एक ऐसे समाज के अस्तित्व का पूर्वानुमान करता है। विश्लेषणात्मक विधि शास्त्री जोहन ऑस्टिन के मतानुसार विधि एक आदेश है जो एक मनुष्य या बहुत से मनुष्यों के लिए एक प्रकार का आचरण संबंधी संहिता प्रस्तुत करता है। विधि उन नियमों को कहते हैं जो एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी दूसरे ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के मार्गदर्शन के लिए निर्मित करता है जिस पर उसकी प्रभुता हो। ऑस्टिन विधि को न्याय से भिन्न मानते हैं। ऑस्टिन विधि को न्याय से भिन्न मानते हैं। उनका निश्चित मत था कि विधि का आधार और उसकी मान्यता प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति या व्यक्तियों की शक्ति में निहित रहती है। इस सिद्धांत को उन्होंने विधि का आज्ञात्मक सिद्धांत के नाम से संबोधित किया, जिसमें निम्नलिखित तत्व प्रधान हैं। नंबर 1, प्रत्येक कानून एक प्रकार का समादेश होता है। नंबर 2, वास्तविक विधि यानी पॉजिटिव लॉ संप्रभु के प्रत्यक्ष या परोक्ष आदेश होते हैं। नेक्स्ट, नंबर 3,
प्रत्येक विधि आचरण संबंधी क्रम प्रस्तुत करती है। संप्रभु द्वारा प्रवर्तित विधि की पृष्ठभूमि में राज्य की भौतिक शक्ति निहित होती है, जिसके अनुसार समादेश को न मानने वाले को दंडित किया जाता है। और नंबर 4, ऑस्टिन ने समादेश तथा कर्तव्य को परस्पर संबंधित माना। उनके अनुसार इच्छा की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ विल का नाम समादेश है। समादेश की अवज्ञा किए जाने को ही कर्तव्य भंग कहते हैं तथा इन दोनों के परिणाम स्वरूप जो हानि होगी उसे अनुशास्ति सैंक्शन के नाम से जाना जाता है। प्रभु सत्ताधारी के आदेश मात्र मानने को ही कानून का रूप धारण नहीं कर लेते जब तक कि उनके पीछे कोई अनुशास्ति ना हो। ऐसे आदेश जिनका अनुपालन न किया जाए पर या जिनका उल्लंघन होने पर यदि दोषी व्यक्ति को दंड देने की व्यवस्था न हो तो सही अर्थ में कानून नहीं कहे जा सकते। ऑस्टिन के अनुसार आदेश के साथ एक अनुशास्ति जुड़े रहने पर ही इन आदेशों को पॉजिटिव लॉ या वास्तविक विधि कहते हैं। ऑस्टिन ने पॉजिटिव लॉ में संप्रभुता, आदेश, कर्तव्य तथा अनुशास्ति का होना आवश्यक मानते हैं। उन्होंने विधि के औचित्य अनौचित्य को कोई महत्व नहीं दिया है। उन्होंने विधि संबंधी सिद्धांत में 2 बातें पर विशेष बल दिया है, जो पहला है विधि की सामान्यता तथा दूसरा है विधि का प्रवर्तित किया जाना, मतलब इन्फोर्स किया जाना। विधि किसी वरिष्ठ राजनीतिक प्राधिकारी द्वारा प्रवर्तित की जाती है तथा इसे सभी व्यक्तियों के प्रति समान रूप से बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाता है। विधि को जारी करने वाली संप्रभु शक्ति में यह सामर्थ्य होती है कि वह लोगों से अपने आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से कर सके। ऑस्टिन के पॉजिटिव लॉ संबंधी सिद्धांत की विधि शास्त्र के ऐतिहासिक शाखा के समर्थकों ने कटु आलोचना की है, जिनमें हेनरी मेन तथा सैविग्नी प्रमुख हैं। हेनरी मेन जो ऐतिहासिक विधि शास्त्री हैं, उनके अनुसार यह सिद्धांत आदिम समुदायों के प्रति लागू नहीं होता है तथा प्रत्येक समय में संप्रभु से संबद्ध नहीं रही है। विधि का अस्तित्व राजनीतिक प्राधिकारी के अस्तित्व के पहले का है तथा वह स्वतंत्र है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि इस शासक ने अपनी प्रजा को इतना अधिक वशीभूत कर लिया था कि जो कुछ वे कहते थे वही उनका समादेश माना जाता था, परंतु फिर भी उन्होंने कानूनों का निर्माण आवश्यक नहीं समझा तथा उसके राज्य में प्रजा का दैनिक जीवन अतीत काल से चली आ रही प्रथाओं तथा परंपराओं द्वारा ही नियंत्रित होता था, न कि राजा की आज्ञा द्वारा। ये प्रथाएं या रीति रिवाज
राजा द्वारा कार्यान्वित न होकर घरेलू पंचायतों, परिवारों तथा ग्रामीण जातियों को सौंपा गया था। अतः मेन के विचार में यह कहना कि विधि संप्रभु की शक्ति की आज्ञा है उचित नहीं है। उन्होंने ऑस्टिन के विधि सिद्धांत को एक कल्पना मात्र निरूपित किया जिसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। सैविग्ने ने भी ऑस्टिन के संप्रभुता शक्ति के सिद्धांत को निराधार बताया है। उनके अनुसार मनुष्यों के कार्यों तथा व्यवहारों का नियम है जिन्हें राष्ट्रीय प्रथाओं द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। उनका कथन था कि परंपरागत विधि ट्रेडिशनल लॉ एक ऐसा मापदंड है जिससे उचित अनुचित का आभास होता है। अतः विधि की प्रकृति को ऐतिहासिक तथा सामाजिक व्यवहारों में ही खोजा जा सकता है। सामंत ने यह कहा कि ऑस्टिन का आज्ञात्मक सिद्धांत इम्पेरेटिव लॉ विधि के बहुत से ऐसे नियमों को अपने अंदर समायोजित नहीं करता जिसका स्वरूप आज्ञात्मक नहीं होता। उदाहरण के लिए एक अनुज्ञात्मक विधियां या प्रक्रियात्मक विधियों को परमिसिव एंड प्रोसीडरल लॉ को ले सकते हैं। वह विधि जिसमें यह कहा गया हो कि सुनी सुनाई बात अर्थात अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है, वह आदेश कैसे हो सकती। इसलिए सामंत ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यद्यपि नागरिक विधि सिविल लॉ के आज्ञात्मक सिद्धांत में पर्याप्त सच्चाई का तत्व है, तथापि वह अपर्याप्त और अधूरा सिद्धांत है। इस कथन में सच्चाई हो सकती है कि प्रोसीडरल लॉ निम्न न्यायालयों लोअर कोर्ट्स को संबोधित किए हुए समादेश है, परंतु जहां तक अपील के अंतिम न्यायालय का सवाल है, प्रक्रियात्मक विधि प्रोसीडरल लॉ का अस्तित्व अंतिम न्यायालय द्वारा की हुई व्याख्या पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर यदि भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एक विशिष्ट प्रक्रिया का पालन न करे तो उसके संशोधन करने का उपाय नहीं है। अंतिम विश्लेषण में विधियां न्यायालय द्वारा की हुई व्याख्या पर निर्भर करती है और न्यायाधीश विधि का पालन करते हैं। वे उसका पालन इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें उनका पालन करने का आदेश दिया जाता है, बल्कि वे उसका पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वे उसका पालन करना चाहते हैं या उसका पालन करना जरूरी होता है। इसलिए ऑस्टिन का आज्ञात्मक सिद्धांत विधि के चारित्रिक अथवा नैतिक तत्व की उपेक्षा करता है। सामंत ने यह संकेत दिया है कि विधि का उद्देश्य न्याय है। विधि की कोई भी परिभाषा जिसमें न्याय का निर्देश नहीं है प्रत्यक्षतः अपर्याप्त होती है। विधि सिर्फ अधिकार नहीं, वह सिर्फ शक्ति भी नहीं वरन दोनों का समाय उसे विधि की पूर्ण परिभाषा नहीं मान सकते हैं। ऑस्टिन के पश्चातवर्ती विधि शास्त्रियों ने सैद्धांतिक रूप में ऑस्टिन के विचारों को स्वीकार किया, परंतु साथ ही उन्होंने यह अनुभव किया कि ऑस्टिन ने विधि के सामाजिक तथा नैतिक
आधार की पूर्ण अवहेलना भी की थी। ऑस्टिन के विधि संबंधी सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह थी कि उन्होंने विधि की दंडात्मक शक्ति तथा राज्य प्रभुसत्ता पर ही महत्व दिया तथा अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज विधि आदि को निश्चयात्मक विधि के रूप में स्वीकार न करते हुए केवल सुस्पष्ट नैतिकता पॉजिटिव मॉरलिटी मात्र माना है। ऑस्टिन के सिद्धांत को परिमार्जित रूप से स्वीकार करने वाले जूरिस्ट विधिवेत्ताओं में ग्रे, सामंड, हॉलैंड इत्यादि प्रमुख हैं, जिन्होंने विधि शास्त्र की नियो ऑस्टिनियन स्कूल को जन्म दिया। बहुत से विधि शास्त्रियों ने ऑस्टिन के आदेशात्मक सिद्धांत इम्पेरेटिव लॉ की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की है। नंबर 1, ऑस्टिन की निश्चयात्मक विधि संबंधी इस धारणा में कि विधि संप्रभु का समादेश है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, रूढ़ियां तथा रीति रिवाजों की पूर्ण उपेक्षा हुई है। नेक्स्ट, ऑस्टिन की निश्चयात्मक विधि परमिसिव लॉ में इच्छा पत्र की अधिनियम जैसी अनुज्ञात्मक कानूनों का समावेश नहीं किया जा सकता है। ऑस्टिन के विधि सिद्धांत में न्यायाधीश द्वारा निर्मित विधि जज मेड लॉ को कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट, ऑस्टिन ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को केवल निश्चयात्मक नैतिकता ही माना है। विधि के अनुपालन के लिए शास्ति एकमात्र साधन नहीं है, इसमें लोक मत को भी समुचित स्थान दिया जाना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन को भी समुचित स्थान दिया जाना चाहिए। उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि ऑस्टिन के विधि संबंधी प्रमाणवादी विचारों पॉजिटिविस्ट व्यू ने विधि क्षेत्र में खलबली मचा दी। अनेक विधि शास्त्रियों ने ऑस्टिन के विधि सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की कि उन्होंने विधि और न्याय को एक दूसरे से पृथक अलग रखकर महान भूल की। परंतु उल्लेखनीय है कि विधि ऑस्टिन द्वारा विधि और न्याय के बीच के जो अंतर स्थापित किया गया वह नेचुरल लॉ प्राकृतिक विधि के विरुद्ध चुनौती थी, जिसे भावी विधि शास्त्रियों ने अपने विचारधाराओं में पर्याप्त स्थान दिया। यद्यपि पॉजिटिविस्ट प्रमाणवादी विधि शास्त्रियों के रूप में ऑस्टिन का सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन योगदान यह है कि वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विधि की उत्पत्ति राज्य से हुई है। उनके द्वारा प्रतिपादन आदेशात्मक सिद्धांत से पश्चातवर्ती विधि शास्त्रियों को पर्याप्त प्रेरणा मिली। आगे चलकर इसी सिद्धांत के परिणाम स्वरूप विधि शास्त्र में वियना स्कूल का सूत्रपात हुआ, जिसके मुख्य प्रवर्तक हंस केल्सन थे। विधि शास्त्र के प्रमाणवादी विचारधारा पॉजिटिव स्कूल के समर्थकों में जॉन ऑस्टिन का नाम सदैव अविस्मरणीय रहेगा। निस्संदेह ही उनकी विधि संबंधी विश्लेषणात्मक विचारधारा से विधि शास्त्र में नए अध्याय का शुभारंभ हुआ। दैट्स ऑल। थैंक यू।